लें जी बाबू सर टॉप पे तो बहुत ज़्यादा रश है। बर्फ़बारी तेज़ हो गई है, ये आप देख रहे होंगे, ये बैग पे भी बर्फ़ पड़ रही है। बिल्कुल जिस तरह बारिश की कनियाँ पड़ रही होती है ना, इस तरह बर्फ़बारी हो रही है। अब और तेज़ हो गई। बहुत ठंड है यहाँ पे, शदीद ठंड है, शदीद ठंड। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ नारान से। आज का मेरा प्लान ये है कि मेरी कोशिश होगी कि शाम तक फेरी मीडोज़ को पहुँचा जाए। अभी नारान से निकलेंगे, रास्ते में लुल्लू से लेक आएगी, उसको देखेंगे और उसके बाद बाबू सर से होते हुए, चलास से होते हुए फेरी मीडोज़ जाने की कोशिश करेंगे। तो आएँ अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। लें जी निकलें यहाँ से। ये सामने पेट्रोल पंप है होटल के बिल्कुल साथ ही। यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और निकलते हैं। सोचा तो मैंने था कि सुबह 7 बजे निकलें, लेकिन मौसम ठीक नहीं था। पिछले 20 मिनट से नारान के मेन बाज़ार में ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। नहीं जी, नारान बाज़ार हमने क्रॉस कर लिया है। बहुत देर लगी है, बहुत रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था। और आज वेदर प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी, तो इसलिए मैंने रेन सूट भी पहन ली है। तो आज का हमारा प्लान ये है कि हम नारान से तो निकल ही चुके हैं। अब यहाँ से जाएंगे लुल्लू सर लेक, उधर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। फिर बाबू सर से होते हुए, चलास से होते हुए फेरी मीडोज़ पहुँचने की कोशिश करेंगे। सड़क देख के तो आपका भाई ने एकदम स्पीड पकड़ लेता है, लेकिन ये आगे से फिर एक नाजुक मोड़ आ गया, जिसकी वजह से स्पीड आहिस्ता करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे सड़क खाली हो ना, वहाँ पे राइड करने का बड़ा मज़ा आता है। चेक करें क्या व्यू है यार, वो ऊपर से बर्फ़ आ रही है, वहाँ से भी, वहाँ से भी। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि लास्ट टाइम मैं 2004 में यहाँ पे आया था। उस वक्त मैं कॉलेज टूर पे शुगरान, नारान, कागान आया था। अब जब 20 साल बाद यहाँ पे आया हूँ तो इन तीनों जगहों पे बहुत ज़्यादा होटल बन गए हैं। डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये सारी बेतरतीब और अनप्लान डेवलपमेंट है। झील सैफुल मलूक पे तो इतनी ज़्यादा दुकानें बन गई हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बाज़ार में आ गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ की नेचुरल ब्यूटी पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है। लें जी, ये अपने बाइकर भाई भी जा रहे हैं। ईद की वजह से टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से किराए बहुत ज़्यादा हुए हैं होटलों के। तो अगर आपने ईद के दिनों में आना है तो आप नारान मेन सिटी में ना रुकें, या उससे पहले रुक जाएं, या उससे थोड़ा सा निकल के बाहर रुकें। क्योंकि मेन सिटी में तो मामूली मामूली होटल का जो है ना, वो 7-8 हज़ार रुपया किराया मांग रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं बाइक आराम आराम से चलाता हुआ जा रहा होता हूँ, तो पास से कोई बाइकर इतनी तेज़ी से गुजरता है ना, तो उसको देख के फिर मुझे भी एहसास होता है कि यार मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो अगर इसी रफ्तार से जाता रहा ना, तो ये ना हो कि मगरिब का टाइम हो जाए। लेकिन इतनी स्पीड में रखता हूँ जिसमें मैं कंट्रोल कर सकूँ अपने आप को। लेकिन स्पीड इतनी ही रखनी चाहिए जिसमें आप कंट्रोल भी कर सकें। जब भी मैं इन एरियाज़ में आता हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो टूरिज़म में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। ये सब लोग बातें बनाते हैं, लेकिन टूरिज़म में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। आप ये देखें पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है, लेकिन झील सैफुल मलूक को जाने वाला जो ट्रैक है, वो कोई सड़क ही नहीं बनी हुई उधर। इसके अलावा फेरी मीडोज़ को देख लें, उधर इतना टूरिस्ट आता है, लेकिन उधर भी कोई सड़क नहीं। इसी तरह पाकिस्तान में और कितनी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, लेकिन सड़क ही नहीं है। सिर्फ इतना फैसिलिटेट कर दे ना गवर्नमेंट की, सिर्फ सड़क बना दे, बाकी लोग फिर खुद ही कर लेंगे, होटल बनाना वगैरह। हमारे हुक्मरान एग्जांपल्स तो देते हैं स्विट्ज़रलैंड की, कि देखें वो टूरिज़म से कितना कमाता है।
लेकिन ये नहीं देखते कि वो अपने लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। और यहाँ पे तो टूरिज़्म की तरफ कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं यार सैर करने का तो बहुत दिल करता है लेकिन पैसे नहीं है। मैं उन्हें यही कहता हूँ कि सैर के लिए पैसे नहीं चाहिए, हिम्मत चाहिए। आप देखें यहाँ पे मैंने कई लोगों को देखा है वो 1 to 5 पे ट्रिपलिंग करके आए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिपलिंग करनी चाहिए, आप बेशक ट्रिपलिंग ना करें, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोग लिमिटेड वसाइल में भी यहाँ पे आए हुए हैं। जिन लोगों के पास होटलों में रुकने के किराए नहीं है वो अपने साथ कैंपिंग का सामान लेके आए हुए हैं। कल मैं झील सैफुल मलूक के रास्ते में देख रहा था कि कई लोग अपनी CD 70 पे आए हुए थे। हर कोई अपनी अपनी सवारी पे यहाँ पे आया हुआ है, कोई 70 पे, कोई 1 to 5 पे, कोई 150 पे, कोई छोटी गाड़ी पे, कोई बड़ी गाड़ी पे। जो आपके पास वसाइल है ना उसमें रह के एंजॉय करेंगे तो खुश रहेंगे। अगर आप ये टारगेट रखेंगे ना कि कल को मेरे पास इतने पैसे हुए तो मैं फिर निकलूँगा, तो इस तरह आप अपनी खुशियों को ना पोस्टपोन करते जाएंगे। फिर एक दिन उम्र निकल जाएगी और हड्डियों और जोड़ों के दर्दों के साथ आप कहीं भी घूमने फिरने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए जो है उसमें रह के एंजॉय करें, ट्रैवल करें या जो भी आप करना चाहते हैं वो करें, लेकिन एंजॉय करें अपनी लाइफ को, क्योंकि जो वक्त गुजर गया वो फिर वापस नहीं आना। लें जी, हम बाटा कुंडी की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। मुझे नारायण में कुछ लोग मिले तो वो मुझे बता रहे थे कि बाटा कुंडी में होटलों के किराए कम हैं और ये कोई इतना ज़्यादा फासले पे भी नहीं नारायण से, तो आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। बाबू सर यहाँ से 56 किलोमीटर रह गया। लोग यहाँ चश्मे पे अपनी गाड़ियाँ धो रहे हैं। यहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा ही लग रहा है। ओए होए होए। हमारे आगे बाइकर्स का एक ग्रुप जा रहा है। इन सब के पास मेरे ख्याल में 1 to 5 हैं और हर 1 to 5 पे दो दो बंदे बैठे हुए हैं और मज़े से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ओए होए, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है। अल्लाह का शुक्र है जी, अभी तक हमारा सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है। आने से पहले मैंने बाइक का तो सारा काम करवाया था, बस ये इसकी मीटर की सुइयाँ ख़राब थी। तो उसने कहा, वर्कशॉप के मालिक ने कि यार इसका मैकेनिक मेरे पास नहीं है तो ये आप कहीं और से ठीक करवा लें। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर बाद में टाइम ही नहीं मिला, तो इसके अलावा बाइक का सारा काम करवा के आया था। ये देखें जी, यहाँ पे दरिया के किनारे लोग गाड़ियाँ रोक के पिकनिक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। करें व्यू, दरिया, पहाड़, बल खाती सड़कें, और ये स्पीड का भी मौका हमें साथ ही मिल गया, क्योंकि बहुत कम होता है जो यहाँ पे आप चौथे गियर में स्पीड लगा सकें, वरना जहाँ पे चढ़ाई आती है ना वहाँ पे आपको तीसरा गियर, या अगर बहुत ही कोई टफ चढ़ाई आ गई फिर दूसरा गियर, और अभी सुना है कि बाबू सर पे तो फिर आपको पहले गियर में ही जाना पड़ेगा। ये देखा, तीसरे गियर में आ गए हम। यहाँ पे अभी बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी
और साथ में हल्के हल्के ओले भी पड़ रहे थे, इसलिए मैंने गोप्रो ऑफ कर दिया था। वाटरप्रूफ ग्लव्स मैंने पहन ली हैं और यहाँ से चढ़ाइयाँ भी बहुत मुश्किल हो गई हैं। मौसम शदीद ठंडा है, यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। इस वक्त जी हम लुलुसर दुधीपटसर नेशनल पार्क में एंटर हो चुके हैं। ये लेफ़्ट साइड पे हमारे लुलुसर लेक है, लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, शदीद ठंड है। कभी बारिश शुरू हो जाती है, कभी ओले पड़ने लग जाते हैं। इसलिए इस वक्त मैं यहाँ पे नहीं रुक रहा, क्योंकि मैं इस लेक पे तसल्ली से टाइम गुजारना चाहता हूँ। अभी यहाँ से सड़क से वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। जब मैं अपना टूर मुकम्मल करके वापसी करूँगा तब यहाँ आऊँगा और झील किनारे जाके वीडियो बनाऊँगा। इसलिए अब लुलुसर लेक देखने के लिए आपको लास्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। ये सारा रास्ता 6 महीने बंद होता है। अब कोई हफ्ता पहले इन्होंने ये दरमियान में से ये रास्ता निकाला है। अभी आप देख रहे हैं इस तरफ भी ये बर्फ़ की दीवारें हैं, इस तरफ भी बर्फ़ की दीवारें हैं। दरमियान से रास्ता साफ़ किया है। मेरे ख्याल में 10 जून को ओपन हुआ है। उसके बाद फिर बाबूसर की चढ़ाई आएगी, बाबूसर टॉप। उसके बाद हम जाएंगे चलास वाली साइड पे। चलास में सुना है मौसम अच्छा है, वैसे तो उधर मौसम अच्छा ही होता है, गर्मी ही होती है। क्या खूबसूरत मंज़र है। वैसे मैंने सुना है कि जुलाई में अगर आप आए ना तो आपको ये देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बर्फ़ सारी पिघल गई होती है। तो अगर आपने इस तरह के मनाज़र देखने हैं कि बर्फ़ की बड़ी बड़ी दीवारें हों और आप दरमियान में से गुज़र रहे हो, तो फिर जून का महीना बेस्ट है। बाइक होने का ये फ़ायदा, बंदा थोड़ी सी भी जगह से भी निकल जाता है। लें जी, बाबूसर की चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। इस वक्त यहाँ पे शदीद ठंड है, बारिश हो रही है और तेज़ ठंडी हवा चल रही है। ये रास्ता साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है और 6 महीने बर्फ़बारी की वजह से बंद रहता है। और जब ये रास्ता बंद हो जाता है तो फिर सब लोगों को कराक्रम वाला रूट इस्तेमाल करना पड़ता है। इस साल बाबूसर टॉप का रास्ता 10 जून को टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है, लेकिन शाम 5 बजे के बाद यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। अगर आपने यहाँ से गुज़रना है तो आपको ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि आप शाम 5 बजे से पहले यहाँ से गुज़र जाएं। बाबूसर का ये रास्ता दो सूबों केपीके और गिलगित बल्तिस्तान को आपस में कनेक्ट करता है। इस रास्ते पे ट्रैवल करते हुए आपको बहुत सारे खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलते हैं।
लें जी, हम बाबूसर टॉप पहुंच गए हैं। बाबूसर टॉप 4173 मीटर की बुलंदी पे वाक़ है। लें जी, बाबूसर टॉप पे तो बहुत ज़्यादा रश है, लगता है सारी दुनिया यहीं पे आई हुई है और हल्की हल्की बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो गई है। अब जी हम बाबूसर टॉप से नीचे उतर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। लोगों को देखें आप, बर्फ़ के ऊपर चढ़े हुए एंजॉय कर रहे हैं। बर्फ़बारी तेज़ हो गई है, ये आप देख रहे होंगे, ये बैग पे भी बर्फ़ पड़ रही है। बिल्कुल जिस तरह बारिश की कनियाँ पड़ रही होती है ना, इस तरह बर्फ़बारी हो रही है। अब और तेज़ हो गई। बहुत ठंड है यहाँ पे, शदीद ठंड है, शदीद ठंड। ऊपर से बर्फ़बारी हो रही है। वैसे ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है बर्फ़बारी देखने का। आज से पहले कभी जब भी बर्फ़बारी का सीज़न होता था तो मैं नहीं जाता होता था, यार क्या करना है यार। अभी भी वैसे मुझे इतना कोई शौक़ नहीं है। जिधर जिधर आप देखेंगे ना, आपको बर्फ़ ही नज़र आएगी, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़। ये देखें लेफ़्ट साइड पे भी सारी बर्फ़ ही बर्फ़, हर तरफ बर्फ़ है। ये देखें लेफ़्ट साइड पे सारी बर्फ़ ही बर्फ़। अभी यहाँ साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था कि यहाँ से चिलास 40 किलोमीटर रह गया। गाड़ी को खड़ी करके ब्रेक डिस्क को ठंडा करें। इधर ये ब्रेकें भी बड़ी हीट अप होती हैं। इधर आप आएंगे ना तो आपको वो ब्रेक पैड जलने की स्मेल आ रही होती है, इतनी ज़्यादा वो ब्रेक सप्लाई हो रही होती है।
ये देखें जी, बर्फ़ तोड़ रहे हैं और मेरे ख्याल में इस ट्रक में ये लेके जा रहे हैं। गाड़ी को भारी गियर की मदद से काबू करें। मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हम नीचे उतर आए हैं। ये जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिलास 31 किलोमीटर रह गया। वैसे हम काफ़ी नीचे आ चुके हुए हैं। अब कहीं बर्फ़ तो नज़र नहीं आ रही इर्द गिर्द पहाड़ों पे। और नीचे उस तरफ आबादी भी नज़र आ रही है। तो करीब ही है कि हम नीचे अब बस जल्दी पहुंचने वाले हैं।